जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। 2023 के एग्जाम तो टारगेट करने वाले हैं, वह भी टारगेट क्वेश्चन बैंक से। तो नो डाउट सीधे करेंगे ऑब्जेक्टिव में टीट आउट। तो देरी किस बात की, करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पे, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या तोहरा है जी प्रश्न तोहरा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए तो देख लेते हैं, कह रहा है √3। तो अब बताइए, √3 का वर्गमूल निकले जा? ए सर जी ना निकले जा तो यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं, दे रहा है 2√2 बट्टा √2, √2 से 2 कैंसिल, 2 बाई में मान लगा सकते हैं, इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसका मतलब राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए प्रश्न नंबर 2 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। था तोहरा है प्रश्न, तोहरा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, मतलब पहली संख्या ए तथा बी के लिए मसा ए और बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ऑलरेडी आप लोग याद हो जाए कि पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM दूणे HCF, मतलब लघुत्तम दूणे महत्तम, यही ना होता है। तो क्या होगा, ए दूणे बी बराबर होता है HCF दूणे LCM। नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। तो किसके बराबर होगा? पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या के बराबर होगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ए दूणे बी। होने वाला नहीं है सर जी, होगा। तो नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ए दूणे बी जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाते हैं फ्री। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है धात एत वाला बहुपद कहलाता है। ए सर जी रैखिक बहुपद कहलाता है, हम तो पहले से याद था। धात 2 वाला बहुपद द्विघात, धात 3 वाला बहुपद त्रिघात, ये पूछने वाला बात नहीं ना है। तो प्रश्न में कह रहा है धात एत वाला बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद। राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ए भैया सीधे कर देना है टीट आउट। नो डाउट सीधे टीट आउट। अब देते हैं हम प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो प्रश्न नंबर 4 में देखिए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप सीधे आपके दिमाग में जाने वाला है, वो भी परमानेंट के लिए। देखिए ए बी सी डी याद हो गया जी, यहाँ तक याद हो गया होगा। अब यहाँ पे HQ, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे H, इसमें कुछ भी नहीं दीजिए, अब प्लस 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 सिर्फ लगा दीजिए, अब बराबर में 0, अब बन जाइए हीरो। हमारा त्रिघात बहुपद व्यापक रूपता होता है AHQ प्लस BH स्क्वायर प्लस CH प्लस D। फिर से एक बार बता दे, ए बी सी डी याद हो गया है जी, याद हो गया होगा। अब यहाँ पे H इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 दीजिए जाता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसका मतलब एक तो अकेला है, सिर्फ प्लस लगा दीजिए, आंसर तो बुला लीजिए। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए आंसर तो मिला लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। आप देते हैं हम प्रश्न नंबर 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 में दे रहा है साइन ए। अच्छा, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो तोस ए का मान होगा। तोस कहता है तोस देंगे एकदम से जोड़ से। तो साइन कहता है प्यार है P/H, और तोस कहता है भरोसा है। इस पे भरोसा है, आप लोग तो मालूम होगा। अगर त्रिकोणमिति वाला हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे, डीप त्रिकोणमिति में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाते देखने की जरूरत है, सीधे दिमाग में जाएगा तभी तो बुझाएगा। अब देखिए ए तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये तो न बढ़ता बात है। ए से तो रहा है, चले यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। जब ए से तो रहा है तो ये पी होगा, सामने वाला पादल उतर दिया है वही तो पदली होती है, यह पी होगा। पी का मान 3 H यह होगा, सबसे बढ़ता भुजा H होता है, तो H का मान हो जाएगा 4। कर लेते हैं विचार, हम तो तोस के लिए क्या चाहिए? B चाहिए, तो B यह हो जाएगा, यह P होगा, क्योंकि A से देखेंगे तो यह P होगा, और साइन A
साइन ए इक्वल टू 3/4 p/h होता है। तो ऐसे देखेंगे 3 हो गया। अब बी का फॉर्मूला क्या होता है? बी का फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। तो चलिए b इक्वल टू h का मान 4, तो 4 चौका 16, अब p का मान 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, तो b इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 होता है, 9 7 16 होता है, √7 हो जाएगा। 7 तो वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, तो नहीं निकलेगा तो ना निकले। अब देखिए तो b का मान आ जाएगा हमारा √7 और h का मान हो गया हमारा 4। चलिए √7/4 ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 5 नंबर था आंसर होगा √7/4 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। आप क्वेश्चन नंबर 6 तो देख लेते हैं कि 6 तो फिक्स कैसे दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6 में दे कह रहा है 10 8 बराबर होता है, क्या होता है ना मालूम है। 10 का संबंध तोट से होता है, 10 90 डिग्री माइनस 90। ए सर जी 10 का संबंध तोट से होता है, तो तोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। तो इसका मतलब 10 थीटा के बराबर में क्या होगा? तो 90 डिग्री माइनस थीटा होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। कौन बड़ता बात है जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, कहा दे रहा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 तो देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 ज्यादा नहीं करेंगे बात, तो प्रश्न से तरा देते हैं मूलतात क्या होगा 7 में। चलिए 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी बिंदु की एच अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो ना मालूम है चोटी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चोटी। आप मत याद करिएगा चोटी, क्या होगा? चोटी। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। अब देखते हैं हम चोटी हारसिन से भी लिखाता है चोटी, दीर्घिन से भी। मैथ है, मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा, पढ़ लीजिए तभी हर्ज नहीं करेगा। एकदम पढ़ना है तो जुनून से। चलिए 8 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 नहीं करेंगे ज्यादा लेट। 8 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन वृत्तीय क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्तीय क्षेत्रफल का सूत्र ना याद है? याद है ना जी, यही ना होता है πr²। तो हमारा वृत्तीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो 8 नंबर का राइट आंसर πr²। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो πr² जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 नहीं लगेगा फाइन। ए सर जी हम लेट नहीं करते हैं, जैसे वीडियो आता है वैसे ही देख लेते हैं। चलिए कह रहा है संचयी ब्रह्मता वत्र कहलाती है। संचयी ब्रह्मता वत्र कहलाती है, माने संचयी ब्रह्मता वत्र कहलाता है, तोरण कहलाता है। जो आप लोग तो याद होगा, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है तोरण जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10। हे सर जी प्रश्न नंबर 10 और रहे दिवस ना हो बता देते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है? विकलित विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में से तीसरे लिए परितलित करने का तकनीक है। तो विकलित विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आप क्या याद करते हैं? ए सर जी मस HCF महत्तम। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? HCF या मस। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो हमारा राइट आंसर मस या तहे या HCF तहे या महत्तम तहे, बतिया तो एते है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न। तो एक रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं है ता कहलाता है असंगत। इस सब 11 से लेते 11 12 13 14 15 जो ऑलरेडी इसमें बना दिया है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टीट आउट, वो भी क्वेश्चन बैंक। तो आज के वीडियो में इतने ही, इसलिए हम आगे नहीं बता रहे क्योंकि इसमें बना दिया है। तो आप लोग तो ऑलरेडी समझदार हैं, समझते होंगे। जो नहीं बनाया है, जो नहीं समझाया है, उसको न समझने की बात है। तो आप तो समस्तीपुर जाने की जरूरत नहीं
पड़ेगा, इसी चैनल पे आपको समझा देंगे और इजी से इजी भाषा में आपको समझा देंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।